कर्नाटक के अब्यानहल्ली गांव की भूतिया घटना। कर्नाटक के अब्यानहल्ली गांव में एक पुराना और सुनसान पड़ा बंगला था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया बंगला कहते थे। यह बंगला कई सालों से खंडहर पड़ा था और लोग इससे दूर ही रहते थे। इस बंगले के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोगों का मानना था कि इस बंगले में एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने सालों पहले यहाँ आत्महत्या की थी। इस महिला का नाम राधिका था, जो एक धनी परिवार की बेटी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने अकेलेपन और दुख के कारण आत्महत्या कर ली थी। गांव के लोगों का कहना था कि राधिका की आत्मा अभी भी बंगले में भटकती है और कभी कभी रात में बच्चों को बुलाती है। 2012 में रमेश अपने परिवार के साथ इस गांव में रहने आया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सीमा और 10 साल का बेटा रोहित था। रमेश को गांव में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने गांव में एक घर किराए पर ले लिया, जो उस बंगले के पास ही था। गांव के लोगों ने रमेश को बंगले के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था। परिवार अपने नए घर में खुश था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात करीब 12 बजे सीमा की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह पानी पीने गया होगा, लेकिन जब उसने पूरे घर में उसे ढूंढा और वह नहीं मिला, तो उसकी चिंता बढ़ गई। तभी उसे बंगले की ओर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। सीमा ने रमेश को जगाया और दोनों ने मिलकर रोहित को ढूंढने का प्रयास किया। आवाजों का पीछा करते हुए वे बंगले की ओर बढ़े। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोहित बंगले के दरवाजे पर खड़ा था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। रमेश और सीमा ने हिम्मत करके रोहित को पुकारा और पास जाकर उसे घर ले आए। घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने रोहित से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था, तो रोहित ने कहा, वहां एक आंटी थी जिन्होंने मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया था। यह सुनकर रमेश और सीमा दोनों हैरान रह गए, क्योंकि बंगला कई सालों से खाली था और वहां कोई नहीं रहता था। अगली रात फिर से कुछ अजीब घटित हुआ। रात के करीब 2 बजे रोहित के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब रमेश और सीमा दौड़कर वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रोहित बिस्तर पर नहीं था और खिड़की खुली थी। उन्होंने देखा कि रोहित फिर से बंगले की ओर जा रहा था। इस बार उन्होंने देखा कि रोहित किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। रमेश ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने बताया कि इस बंगले में राधिका की आत्मा रहती है, जो बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उन्होंने रमेश को सुझाव दिया कि वे एक पंडित जी को बुलाकर बंगले की पूजा अर्चना करवाएं। बुजुर्गों ने मिलकर एक पंडित जी को बुलाया और बंगले की पूजा अर्चना करवाई। पंडित जी ने बंगले में कई घंटों तक पूजा की और अंततः उस आत्मा को शांति दी। उन्होंने वहां पर हवन किया और आत्मा को शांति देने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अजीब घटनाएं भी हुई, जैसे कि हवा का अचानक तेज हो जाना और दिए का बुझ जाना। लेकिन पंडित जी ने अपनी पूजा जारी रखी और अंततः सब कुछ सामान्य हो गया। पूजा के बाद पंडित जी ने रमेश और सीमा से कहा कि अब आत्मा को शांति मिल गई है और वह अब किसी को परेशान नहीं करेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे इस घर को छोड़कर किसी और जगह पर चले जाएं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
रमेश और उनका परिवार इस घटना के बाद बहुत डर गए थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने सामान को पैक किया और गांव से बाहर एक सुरक्षित जगह पर चले गए। इस दौरान गांव के कुछ लोग उनकी मदद करने आए। इस घटना के बाद गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। लोग इस घटना को लेकर बहुत डरे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने सबको सतर्क रहने की सलाह दी और बच्चों को अकेले बाहर न जाने देने की हिदायत दी। गांव के लोग अब भी उस बंगले को भूतिया मानते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। रमेश और उनका परिवार कुछ ही दिनों में गांव छोड़कर शहर में रहने चले गए। इस घटना के बाद गांव में किसी और ने भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अब भी उस घटना को याद करते हैं और उस बंगले को भूतिया मानते हैं। यह घटना आज भी गांव में लोगों के बीच चर्चा का विषय है और लोग उस बंगले के पास जाने से कतराते हैं। इस भूतिया घटना ने साबित कर दिया कि भूत प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व शायद सच में होता है और हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।